बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त से कुछ टिप्स और कुछ बहुत ही काम की बातें, तो आप भी ज़रूर सुनिएगा। नंबर 1, जिन लोगों को भूख कम लगती हो उन्हें रोज़ाना सूखे आलू बुखारे ऐसे ही चूस कर खाने चाहिए। इससे उनकी भूख खुलेगी और पेट की बीमारियां भी दूर होंगी। नंबर 2, रोज़ाना 2 से 3 खजूरें खाने से खून की कमी पूरी होती है। नंबर 3, रोटी को ज़्यादा देर तक नरम और तरोताज़ा रखने के लिए आटा गूंथते वक्त इसमें थोड़ा सा घी और नमक मिला लिया जाए तो रोटी काफ़ी लंबे टाइम तक ताज़ा रहती है, सूखती नहीं है। नंबर 4, जब भी चावल दोबारा गर्म करें तो इन्हें हल्का सा पानी का छींटा लगाकर फिर ही गर्म करें। इससे चावल एकदम तरोताज़ा हो जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। नंबर 5, जब भी आप बालों में मेहंदी लगाएं तो मेहंदी घोलते वक्त इसमें लौंग ज़रूर डालें। इससे बालों का रंग काफ़ी दिनों तक पक्का रहेगा। नंबर 6, दही में एलोवेरा जेल मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की ख़राब रंगत ठीक हो जाती है और चेहरे पर चमक आती है। नंबर 7, रात को सोते वक्त अगर थोड़ी सी ताज़ा मलाई चेहरे पर लगा ली जाए तो इससे चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और चेहरे पर चमक बनी रहती है। नंबर 8, रात को सोने से पहले थोड़े से सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक मिलाकर दांतों पर लगाने से दांत हिलना रुक जाते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं और दांतों को कीड़ा भी नहीं लगता। नंबर 9, अगर चेहरे पर या नाक पर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हों तो टूथपेस्ट में गेहूं का आटा मिला लें और थोड़ा सा दूध मिक्स कर लें। इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाएं और इसे नाक पर और चेहरे पर जहां पर भी ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हों लगा दें। जब ये ड्राई होने लगे तो इसे एक मास्क की तरह खींच कर उतारें। इससे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी रिमूव हो जाएंगे और स्किन चमकदार हो जाएगी। एक ग्लास गाय के दूध में 1 चम्मच असली घी मिलाकर पीने से जिस्म की कमज़ोरी दूर होती है। चुकंदर के रस में अगर थोड़ा सा शहद मिलाकर पिया जाए तो इससे खून की कमी पूरी होती है। मूंगफली रोज़ाना खानी चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है और ये प्रोटीन की कमी को पूरा करती है। जिन लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने निकलते हों या जिनका खून बहुत गाढ़ा हो उन्हें दही के साथ थोड़ा सा लहसुन ज़रूर खाना चाहिए। जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो सकती है। गर्मी के मौसम में मिर्च मसाले और तले हुए खाने खाने की बजाय सादा और कम मसाले वाले खाने खाने चाहिए। पानी की कमी से सर दर्द और कब्ज़ की बीमारी हो सकती है, इसलिए पानी हमेशा ज़्यादा ही पीना चाहिए। टमाटर के जूस को कच्चे दूध में मिलाकर जिल्द पर लगाने से गर्मी की वजह से जली हुई और ख़राब जिल्द साफ़ सुथरी, गोरी और चमकदार हो जाती है। कच्चे आम का शरबत पीने से अगर लू लग गई हो तो ठीक हो जाती है। गर्मी के मौसम में अगर बहुत ज़्यादा जलन और गर्मी महसूस हो रही हो तो तरबूज को खूब ठंडा करके खाना चाहिए। इससे पानी की कमी पूरी होगी और बहुत सुकून मिलेगा। आधा कप दूध में 2 ग्लास पानी डालकर रख लें और थोड़े थोड़े वक्फे से पीते रहें। इससे पथरी टूटकर निकल जाती है। रोज़ाना 2 से 3 ग्लास नींबू पानी पीने से चेहरे की झाइयाँ दूर हो जाती हैं। कच्चा नमक खाने से हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है, इसलिए खाने के ऊपर से कच्चा नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। जो लोग रोज़ाना दोपहर को खाने के साथ प्याज और हरी मिर्च खाते हैं उन्हें कभी भी हैज़ा नहीं होता। खाना खा लेने के बाद अगर थोड़ा सा गुड़ खा लिया जाए तो खाना जल्दी हज़म हो जाता है। अगर कुछ दिन लगातार कच्चे अंगूर की चटनी बनाकर खाई जाए और खरबूजा भी लगातार खाया जाए तो इससे कब्ज़ की बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। कच्चे पपीते को पीसकर इसमें थोड़ी सी दही मिलाकर चेहरे पर लगा लेने से पुराने दाग धब्बे भी चेहरे से दूर हो जाते हैं।